क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग इसी वजह से, ज़्यादातर लोग जो है ना दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। रीज़न क्या है, पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। बस देखिए यहाँ पे अगर देखें कुछ लोग करते क्या है कि उनको लगा रीजनिंग है, बस रीजनिंग है तो पूरा किताब खोल के लगाने लगा, सेट चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि सिलेबस में रीजनिंग के किन किन पार्ट को शामिल किया गया है, तो उसी पार्ट को ध्यान देना है ना। ऐसा थोड़ी कि रीजनिंग मतलब रीजनिंग के तो इतनी मोटी किताब भी आता है, आप पूरे रीजनिंग को पढ़ लिए, क्या मतलब है। आपको क्वेश्चन जिन सेगमेंट से पढ़ना है आप उसी को पढ़िए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। तो ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जनरल नॉलेज में भी आपको उन्हीं सेगमेंट को पढ़ना है जो आपका सिलेबस में मेंशन है। ऐसा नहीं जनरल नॉलेज में तो बहुत पूरा दुनिया ब्रह्मांड विश्व आता है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। तो उसी के कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी के द्वारा इस महीना यानी अगस्त में देखेंगे तो 3 नई वैकेंसी आने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों का जो कमेंट आ रहा था उससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है झारखंड पुलिस में अगर देखेंगे तो कांस्टेबल और एसआई कि एग्ज़ाम की वैकेंसी कब तक आएगा। क्योंकि इससे पहले आप में से बहुत लोग देखे होंगे दोस्तों कि पेपर में कुछ आउट हुआ कि इतनी वैकेंसीज, कुछ लोग तो वीडियोस भी बना दिए कि 13,000 समथिंग के आसपास झारखंड पुलिस में वैकेंसीज आ रही है। तो इससे रिलेटेड जानकारी दूंगा कि वैकेंसी कब तक आ सकती है और क्या प्रोसेस में है, ठीक है। दूसरा कि झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ जो होगा दोस्तों वो कब होगा, हालांकि ये कैलेंडर में बता दिया गया है, फिर भी इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी दूंगा। एक्साइज कांस्टेबल और ये दो चीज हो गया। और अब बात करेंगे इसका झारखंड एसएससी के द्वारा जो वैकेंसीज आने वाला है, 3 नई वैकेंसीज है दोस्तों जो अगस्त महीने में ही आने वाला है। वैसे अगर आप देखेंगे तो एग्जाम कैलेंडर में द्वितीय वीक यानी सेकंड वीक की बात कहा गया है, बट यहाँ पे सेकंड वीक को क्रॉस कर गया है, ठीक है। ऐसे अक्सर होता है झारखंड एसएससी के द्वारा, जिसमें से अगर देखेंगे तो पहला नंबर है झारखंड स्नातक। देखिए यहाँ पे झारखंड स्नातक मतलब सीजीएल, ठीक है। सीजीएल में कौन सा, तकनीकी और विशिष्ट योग्यताधारी। यहाँ पे जो तकनीकी और विशिष्ट योग्यताधारी है दोस्तों, इसमें टेक्निकल्स पेपर वालों का वैकेंसीज आएगा सीजीएल में। टेक्निकल इन द सेंस जो होता है जैसे इकोनॉमिक्स में किसी लोगों का ऑनर्स है तो कुछ टेक्निकल रिलेटेड ही सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स वाला एक आपको नॉन टेक कैटेगरीज में आता है, जो कि वहाँ पे कृषि पदाधिकारी वाली वैकेंसीज जो आता है उसमें रहता है। तो इससे एक वैकेंसीज आएगा। ये नॉर्मल जो होता है कि प्लेन ग्रेजुएट दोस्तों वो नहीं, यहाँ पे किसी बेसिक स्ट्रीम पे आपको मांगा जाएगा स्नातक की डिग्री, ठीक है। यहाँ इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसीज आएगा दोस्तों। जो लोग पहले भी भरे हुए थे, वैकेंसी ऑलरेडी पहले आया हुआ था, तो उन लोगों को फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरी वैकेंसी दोस्तों जो है महिला पर्यवेक्षिका की वैकेंसीज 2023, ये भी अगर देखेंगे तो ये भी सेकेंड वीक में ही आने वाला था, अभी तक आया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है दोस्तों ये अगले वीक में, यानी अगर देखेंगे तो सोमवार से लेकर संडे के बीच ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज दोस्तों, बहुत लोग इसमें इंतजार कर रहे हैं, एलडीसी की वैकेंसीज। एलडीसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और भी जानकारी दूंगा दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड। हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर ज्ञान एग्जाम 2023, तो इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों तो एलडीसी का जो है दोस्तों, एलडीसी आप में से ज़्यादातर लोग फॉर्म भी भरे हैं, बस उनको जैसे ये वैकेंसी आएगा दोस्तों तो इसमें आपको क्या करना क्या है कि सिंपली मॉडिफाई कर लेना एक तरह फिर से, ठीक है। तो ये एलडीसी, और इसमें अभी से मैं बता दूं दोस्तों कि अगर देखेंगे झारखंड में जिस तरह से पहले जो वैकेंसीज था दोस्तों, अगर आप देखेंगे जो पंचायत सचिव वाला वैकेंसीज था उसमें भी एलडीसी के बहुत सारे पोस्ट था, और उसमें भी बहुत से लोगों को जब सेकेंड चांस मिला तो उसमें भी देखे होंगे कि 700-800 लोगों को बुलाया गया और उसमें 70 से 80 लोग ही इसमें पास आउट किए हैं। तो ये एक है कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो अगर सिलेक्शंस लेना है इस एग्जाम में एलडीसी में, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट चांसेस है दोस्तों कि जो लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएगा उसका नौकरी एक तरह से फिक्स रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइपिंग पास करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखे होंगे कि अभी तक जो वैकेंसीज था पंचायत सचिव वाला वैकेंसीज में भी, तो जो लोग टाइपिंग पास आउट है दोस्तों उन सभी का नौकरी हो गया है, ठीक है। सारे लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं बहुत से लोग, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखिए दोस्तों। टाइपिंग पास आउट इट मीन्स आपका नौकरी फिक्स है, ठीक है। यही एक ऐसी वैकेंसीज है दोस्तों जहां पे आप गारंटी है कि अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर लेते हैं तो वहां पे फिर फेल होने की चांसेस नहीं होती है, ना के बराबर। क्योंकि इसमें क्या है ना दोस्तों कि ज्यादातर लोग टाइपिंग में ही छट जाते हैं,
इसीलिए, और सीट भी वैकेंट रह जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे अगर अभी से आपको इस वैकेंसी को टारगेट किए हैं तो अभी से आप टाइपिंग की शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। जो नॉर्मली अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशन में जो पूर्तिदेव 010 यानी 10 में अगर टाइपिंग करना है तो उस फॉन्ट में अभी से आप टाइपिंग की शुरुआत करिए। मैं टाइपिंग का एक ऑलरेडी वीडियोस बना भी चुका हूं कि जिन लोगों के पास डेस्कटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो लोग मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। बट क्या होगा कि आपको नजर छोटा आएगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ऐसे संसाधन है, अगर आप बाहर में रह रहे हैं तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो टाइपिंग रिलेटेड क्लासेस करवाता है, सिखाता है, वहां पे जाइए और हर दिन प्रैक्टिस करिए दोस्तों। इसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा और आपका नौकरी लग जाएगा दोस्तों। टाइपिंग सिर्फ पास आउट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि झारखंड पुलिस में कांस्टेबल एसआई एग्जाम की वैकेंसी कब आएगा। इसमें अगर देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल 2 साल से कई ऐसे खबर और न्यूज आया कि झारखंड एसआई की वैकेंसी इस महीना, और पेपर में भी कई सारे मतलब पोस्ट आए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हाल ही में फिर कुछ वैकेंसीज के बारे में चर्चा किया गया, कुछ लोगों ने 13,000 की वैकेंसीज आ रही है। बट दोस्तों मैं बता दूं ये ऑनगोइंग प्रोसेस में है, बट ये वैकेंसीज अभी आएगा, इसका कोई प्रोबेबल चांसेस नहीं है। आने वाले 1-2-3 महीने में तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे आएगा तो मैं उससे पहले आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। ये पारित है, मतलब कंफर्म है कि वैकेंसीज आएगा, बट अभी टाइम लगेगा दोस्तों इस वैकेंसीज में। चाहे आप कांस्टेबल की बात करें या फिर एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की, दरोगा की वैकेंसीज, ठीक है, इसमें अभी टाइम लगेगा। इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इसको टारगेट करके बैठा हूं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसीज आएगा, मैं उसी एग्जाम को दूंगा, तो भाई आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। और आपको अगर चाहते हैं कि मैं जो चांस मिलेगा उसी चांस में निकल जाना है तो अभी से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक्साइज कांस्टेबल वाले बहुत लोग हैं जो अभी से फिजिकल के लिए भी तैयार हो रहे हैं, तो आप फिजिकल अभी से तैयार करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सेट लगाइए, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। बट ये वैकेंसीज अभी नहीं आने वाला है, चाहे आप पेपर कट में जो देखे हो या कुछ लोग और भी वीडियोस बनाए हो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें अभी आने वाले 1-2 महीना में कोई ऐसी संभावना नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। ये वैकेंसी अभी नहीं आएगा उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूंगा। हालांकि इसका अगर देखेंगे तो नियमावली गजट भी बना है, डेफिनेटली ये आएगा, बट अभी टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए उत्पाद सिपाही का दौड़, तो उत्पाद सिपाही का दौड़ अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका एक तरह से प्रस्तावित कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो ये सितंबर से नवंबर के बीच आपका दौड़ होगा, यानी फिजिकल टेस्ट होगा सितंबर से। तो सितंबर से नवंबर यानी देखेंगे तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लंबा टाइम मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है तो दौड़ में आपको इसमें टाइम मिलेगा। अभी से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन क्या होगा आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट आपका OMR बेस्ड ही होगा, यानी ऑफलाइन होगा यहाँ पे, बट फिजिकल अभी से तैयार करिए। डेट एक तरह से है, अगर मान के चलेंगे SSC की तरफ से तो, बट इसमें फेरबदल भी होते रहा है, हो भी सकता है, क्योंकि अगर SSC के कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो ये 3 के तीनों वैकेंसीज आपका सेकेंड वीक में आ जाना चाहिए था अगस्त का, बट आप सभी को पता है कि आज अगर देखेंगे तो सेकेंड वीक क्रॉस कर चुका है, बट अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा अक्सर हुआ है, SSC अपने कैलेंडर के हिसाब से अक्सर मतलब फेल रहा है, ठीक है। बट जो भी हो आपको लगे रहना है, तैयारी में जारी रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो 3 वैकेंसीज है दोस्तों, इसमें जो आपका अगर देखेंगे तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी जो झारखंड CGL है, ये एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों आपके जो CBT मोड में लिया जाएगा, यानी दोस्तों ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन मोड में एग्जाम दिए हैं, फेस किए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं ऑनलाइन मोड में होगा। और बाकी ये जो 2 एग्जाम है, महिला पर्यवेक्षिका की बात करें और LDC, ये OMR बेस्ड, ठीक है, यानी ये ऑफलाइन मोड में ये आपका दोनों एग्जाम लिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका JSSC के तरफ से इसी महीना अगर देखेंगे तो अगस्त में ये 3 वैकेंसीज आने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें एज इट इज जो पहले था वही रहने की संभावना है, 2-4 आगे पीछे इधर उधर हो सकता है। LDC की बात करें तो LDC में भी अच्छा खासा वैकेंसीज था और पूरी उम्मीद है कि इस बार जो वैकेंसीज रहेगा वो उतना ही रहेगा।
हालांकि कुछ लोग इसमें एलडीसी में ज्वाइन किए, उस हिसाब से कुछ कम होने के चांसेस भी है, बट उम्मीद करेंगे ऐसा नहीं होगा और वैकेंसी आपको अच्छा खासा जो था उतना ही रहेगा। ये रहा दोस्तों। और इससे और सीजीएल से रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। झारखंड सीजीएल से रिलेटेड बहुत से लोग इस एग्जाम को भी लेकर संशय में है कि क्या एग्जाम होगा, तो जेएसएससी सीजीएल। दोस्तों सीजीएल की बात करें तो ये एक तरह से प्रस्तावित है कि आपका अक्टूबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा, कैलेंडर में भी वही डेट रखा गया है एज इट इज, तो आपको यही मान के चलना है। कुछ लोग को मैंने जैसे अभी अगर देखेंगे तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि एग्जाम होगा कि, तो मोस्ट प्रोबेबल जो लोग का जो उत्तर था वो लोग का यही कहना है कि परीक्षा आपका समय से नहीं होगा, यानी अक्टूबर में नहीं होगा। ये मेरे ऑडियंस का कहना है, ठीक है। बट दोस्तों ठीक है, ऑडियंस जो कह रहे हैं उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपको यही मान के चलना है कि आपका 14-15 अक्टूबर को एग्जाम लिया जाने की पूरी संभावना है और आपको इसी हिसाब से अपना प्रिपरेशंस भी रखना है। एग्जाम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको प्रिपरेशंस रखना है। ऐसा ना हो कि आप तैयार ना किए और फिर फाइनली एक होता है ना कि एग्जाम देने के बाद एक पछतावा होता है कि काश थोड़ा हम पहले से तैयार हो जाते हैं। तो सीजीएल के लिए ही है। और सीजीएल से रिलेटेड जो बुक रिलेटेड था दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिंदी वालों के लिए क्या मतलब कैसे करना है, कौन बुक से कम समय प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ये जानकारी मैं ऑलरेडी दे दिया हूं। आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा दोस्तों मैं आप सभी को सूचित करूंगा। और ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो और इस प्रकार के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। बहुत जल्द दोस्तों 1 लाख का मेरा यूट्यूब का परिवार भी होने वाला है। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इसी तरह सपोर्ट लगातार बनाए रखिए। थैंक यू।